हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है हम बात करेंगे पेल्विक एब्सेस के बारे में। तो जो है हम अब देखेंगे कि पेल्विक एब्सेस क्या होता है। ये पेल्विक एब्सेस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस फैलोपियन ट्यूब ओवरी और पैरामेट्रिक टिश्यू। पेल्विक एब्सेस क्या है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है उसका कलेक्शन हो जाता है कहाँ पे? पाउच ऑफ डगलस में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में या पैरामेट्रिक टिश्यू। पैरामेट्रिक टिश्यू का मतलब है कि जो पैरामेट्रियम है, यूट्रस की जो लेयर है, उसमें भी इन्फेक्टेड फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। यूजुअली ये पेल्विक एब्सेस अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ऑपरेटिव प्रोसीजर। कॉमनली क्या है कि जो पेल्विक एब्सेस है कब होता है? जैसे कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो हुआ है तो उसके बाद में जो है ज़्यादा रिस्क होता है पेल्विक एब्सेस होने का। मतलब ये जो पेल्विक एब्सेस है वो एक कॉम्प्लिकेशन है ऑपरेटिव प्रोसीजर का। क्यों है? क्योंकि अगर कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर हुआ है और उस टाइम जो है अगर असेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं किया गया है तो इन्फेक्शन हो सकता है। इट स्टार्ट एज पेल्विक सेलुलाइटिस और हेमेटोमा स्प्रेड टू पैरामेट्रियल टिश्यू। और जो पेल्विक एब्सेस है कैसे स्टार्ट होता है? ये पेल्विक सेलुलाइटिस, मतलब सेलुलाइटिस का मतलब क्या है? जो पेल्विक है वहाँ की जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और हेमेटोमा मतलब ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में जो इन्फेक्शन है वो पैरामेट्रियल टिश्यू तक जो है स्प्रेड हो जाती है। मतलब जो पेरीमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की, वहाँ तक जो है एब्सेस स्प्रेड होने लगता है। नेक्स्ट वन है ईटियोलॉजी, यानी काजेस क्या क्या है पेल्विक एब्सेस के। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो पेल्विक आर्गन होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसके बाद में क्या है? इंड्यूज अबॉर्शन। इंड्यूज अबॉर्शन में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है इस अबॉर्शन के टाइम में, अगर वो स्टेराइल नहीं है यानी असेप्टिक नहीं है और उसका यूज हम कर लेते हैं तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। और सिजेरियन सेक्शन में भी यही है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं सिजेरियन सेक्शन के टाइम में, अगर वो अच्छे से स्टेराइल नहीं किया गया है तो भी वो इन्फेक्शन काज कर सकता है और उसकी वजह से जो पेल्विक कैविटी है उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से। एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर अगर किसी को हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हिस्टेरेक्टॉमी। अगर यूट्रस जो है किसी का रिमूव किया गया है और उस टाइम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं वो अच्छे से स्टेराइल ना किए हुए हों तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड अदर काजेज क्या क्या है? क्लाइमेडिया, गोनोरियल इन्फेक्शन, इनकी वजह से भी पेल्विक एब्सेस हो जाता है। एंड देन है रिस्क फैक्टर क्या क्या है पेल्विक एब्सेस के। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अगर हैं तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर किसी को है तो भी पेल्विक एब्सेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पेल्विक ट्रांसमिटेड डिजीज जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज है। एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस का अगर कोई यूज कर रहा है तो भी चांसेस होते हैं पेल्विक एब्सेस होने के। एंड डायबिटीज़ और लो इम्यून सिस्टम। डायबिटीज़ में क्या है कि ऑलरेडी जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है ईजिली हो जाएगा। और लो इम्यून सिस्टम में भी यही है कि इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक रहेगा, तो कोई भी इन्फेक्शन जो है ईजिली हो जाएगा। तो इसकी ये सब जो है रिस्क है कि पेल्विक एब्सेस हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम है किसी को तो। नेक्स्ट वन है डायग्नोसिस। इसमें क्या करेंगे? पेल्विक सोनोग्राफी। पेल्विक सोनोग्राफी जो है इसमें हम पेल्विक जो आर्गन होता है उसको जो है देखते हैं। एंड बायोप्सी में क्या है कि जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से टिश्यू का स्मॉल सैंपल लेते हैं, उसको लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। एंड टी स्कैन एंड एमआरआई भी कराते हैं साइज एंड शेप और उसकी कंडीशन को देखने के लिए पेल्विक आर्गन जो है उसको। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट, कि जो अगर किसी को पेल्विक जो है एब्सेस है तो क्या क्या जो है मैनेजमेंट करेंगे। एंटीबायोटिक टारगेटेड टू एनारोबिक एंड एरोबिक पैथोजेंस, मतलब जो भी एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे। एंड ड्रेनेज करेंगे। ड्रेनेज मतलब जो पस कलेक्शन हुआ है उसको जो है ड्रेन करेंगे। कॉल्पोटॉमी ड्रेनेज इफ़ द एब्सेस इज
डिसेक्टिंग द रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, मतलब कोल्पोटॉमी करते हैं, वेजाइना में इंसीजन करते हैं, जो पस का कलेक्शन हुआ है उसको जो है ड्रेन करने के लिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुड बी गिवन लाइक जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड सेफ्ट्रिक्सोन। और जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं अगर किसी को पेल्विक एब्सिस है, जैसे कि जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन या सेफ्ट्रिक्सोन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को जो है किल कर देता है। नेक्स्ट वन है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या है, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, यानी कि जो नर्स होगी वो जो पेशेंट है पेल्विक एब्सिस वाला उसके वाइटल साइन को मॉनिटर करेगी। मेंटेनिंग बेड रेस्ट एंड फॉलोअर पोजीशन, मतलब जो है उसको फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करेगी और बेड रेस्ट जो है प्रोवाइड करेगी नर्स अगर हॉस्पिटल में है पेशेंट तो। नोट अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, और जो नर्स है उसको वेजाइनल जो डिस्चार्ज है उसका अमाउंट और कैरेक्टरिस्टिक जो है नोट करना है। एंड हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग सेफ सेक्स एंड ऑन पर्सनल हाइजीन, और जो नर्स है वो हेल्थ एजुकेशन देगी उस पेशेंट को जिसको कि पेल्विक एब्सिस हुआ है, उसके रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग देगी वो हेल्थ एजुकेशन, मतलब सेफ सेक्स के रिगार्डिंग जो है उसे हेल्थ एजुकेशन देगी और पर्सनल हाइजीन के बारे में भी उसे एजुकेट करेगी। सो आज का जो अपना टॉपिक था फ्रेंड वो फिनिश हुआ। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।